2023 खत्म हो चुका है और एनिमे के लिए क्या क्रेजी साल रहा। अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, फ्री रन, वन पीस लाइव एक्शन, जेजेके, प्लूटो, माय लाइफ एज यूनिकाई सांस डॉग। नेवर माइंड, 2024 भी उतना ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, एटलीस्ट फॉर एनिमे फैंस। So here is a list of most anticipated anime of 2024. इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से पहली है न्यू ओरिजिनल शोज की, जिसमें पहले है ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग। ये एनिमे ऑलरेडी एयर होना स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज द मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ दिस सीजन। अगर आपको गोकू और साइतामा जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स पसंद हैं, देन दिस इज फॉर यू। ये एक पावर फैंटेसी एनिमे है बेस्ड ऑन अ पॉपुलर विल बी एन अंडरस्टेटमेंट, वेरी पॉपुलर मानवा सोलो लेवलिंग पर, जो अपने आर्ट एंड एक्शन के लिए जानी जाती है। दिस एनिमे इज मेड लाइक अ गेम वर्ल्ड, जिसमें मेन कैरेक्टर डंजन्स में जाके मॉन्स्टर्स से फाइट करता है और लेवल अप करता है। इस एनिमे को A1 पिक्चर्स एनिमेट कर रहा है और म्यूजिक दे रहे हैं हिरोयुकी सावानो, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक भी दिया है। सो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ये एनिमे क्रंची रोल पर भी एयर हो रहा है विद हिंदी डब। नेक्स्ट इज ब्लू बॉक्स। इमेजिन करो तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है। साउंड्स लाइक अ फैंटेसी, राइट? वेल, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इसी फैंटेसी को जी रहा है। ताइकी एक डिसेंट बैडमिंटन प्लेयर है और उसकी क्रश चिनात्सु एक बास्केटबॉल टीम की राइजिंग स्टार है। एंड ड्यू टू फेट, ताइकी एंड चिनात्सु स्टार्टेड लिविंग अंडर द सेम रूफ एंड नाउ ताइकी हैज टू हैंडल हिज फीलिंग्स फॉर हिज क्रश व्हाइल आल्सो ट्राइंग टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टॉप बैडमिंटन प्लेयर। ये एक स्पोर्ट्स रोमांस एनिमे होगा एंड इट कैन बी रियली होलसम। थर्ड इज डैन। दिस एनिमे इज अ क्लैश ऑफ बिलीफ्स। इस कहानी में एक लड़का होता है जो एलियंस में विश्वास रखता है पर घोस्ट में नहीं, और एक लड़की होती है जो घोस्ट में विश्वास रखती है पर एलियंस में नहीं। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि लड़की एलियंस वाली जगह जाए और लड़का भूतों वाली। एंड गेस व्हाट, इस वर्ल्ड में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। लड़की को एलियंस अबडक्ट कर लेते हैं और लड़के को घोस्ट पजेस कर लेते हैं, और बस इसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है और ये एक्शन, कॉमेडी और एची जॉनरा में लायक करता है। नेक्स्ट इज काइजू नंबर 8। काइजू का मतलब होता है जायंट मॉन्स्टर्स लाइक गॉडजिला, और इस कहानी में भी गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कहानी काफका हिबिनो को फॉलो करती है, जो डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन करना चाहता है बट कर नहीं पाता। आगे जाके उसे एक पैरासाइट की वजह से काइजू में कन्वर्ट होने की पावर मिल जाती है एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक पैरासाइट और टोक्यो गहोल। एंड एक्शन के मामले में मे बी क्लोजर टू जुजुत्सु काइसेन। और अगर आपको एक्शन पसंद है तो ये एनिमे भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। नेक्स्ट अप इज लेजरस। ये स्टूडियो मापा का ओरिजिनल एनिमे है और इसे शिनिचिरो वातानाबे डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने काउबॉय बीबॉप और समुराई चैंप्लू जैसे एनिमे बनाए हैं। इस एनिमे की कहानी सेट है एक डिस्टेंट फ्यूचर में, जहां डॉक्टर स्किनर नाम का एक साइंटिस्ट एक ऐसी दवाई बनाता है जिससे कोई भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ऑब्वियसली वो दवाई चारों ओर आग की तरह फैल जाती है। लोग उसे कंज्यूम करते हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पर कुछ सालों बाद पता चलता है कि जो भी उस दवाई को कंज्यूम करता है उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। जिन लोगों ने भी वो दवाई ली है वो केवल 3 साल जिएंगे। इस खतरे का सामना करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाता है 5 लोगों का, जिसे लेजरस नाम दिया जाता है। लेजरस टर्म को बाइबल से उठाया गया है, जिसमें माना जाता है कि जीसस ने उसको मरने के बाद जिंदा किया था। एंड मे बी दिस एनिमे विल शेयर सिमिलर थीम्स विद दैट स्टोरी। और हाँ, इसकी एक्शन कोरियोग्राफी वही इंसान कर रहा है जो जॉन विक के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मस्ट फॉर एक्शन फैंस। नेक्स्ट इज अ साइन ऑफ अफेक्शन। क्या तुमको साइलेंट वॉइस पसंद है? नहीं, ये उसके जितना इमोशनल नहीं होगा, आई होप, पर इसकी कहानी साइलेंट वॉइस से सिमिलर है। इस कहानी में एक लड़का होता है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है और एक लड़की है जो डेफ है, और इसकी कहानी इन दोनों कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये एक क्यूट और होलसम सा शोजो एनिमे है और ये ऑलरेडी क्रंची रोल पर एयर भी हो रहा है, सो यू कैन चेक इट आउट राइट नाउ। नेक्स्ट अप, फेट स्ट्रेंज फेक। फेट एक काफी पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइजी है जो एक विजुअल नॉवल गेम पर बेस्ड है। फेट अपनी इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन और डाइवर्स कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है और कॉम्प्लेक्स वॉच ऑर्डर के लिए भी। आई होप घुसना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मे बी यू कैन जस्ट वॉच इट एज द रिलीज डेट। और अगर तुमने अब तक कुछ नहीं देखा है तो फेट स्ट्रेंज फेक भी इसमें घुसने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ये मेन स्टोरी लाइन से कनेक्टेड नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि तुमने पहले कुछ देखा है या नहीं। नेक्स्ट इज मॉन्स्टर बाय एइचिरो ओडा। ये 25 मिनट की एक शॉर्ट ओवीए है और इसको 45 पेजेस की एक वन शॉट से अडेप्ट किया गया है, जिसको ओडा ने लिखा था वन पीस से पहले। और इसकी स्टोरी जिस कैरेक्टर को फॉलो करती है वो भी वन पीस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और उसका
नाम है र्यूमा एंड इट इज र्यूमर्ड कि वो जोरो का एंसेस्टर है। इसको एनिमेट करेगा संघू पार्क का नया स्टूडियो E&H प्रोडक्शन। संघू पार्क ने इससे पहले जुजुत्सु काइसेन में काम किया है एंड इसको भी वही डायरेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जिसमें है पॉपुलर रिटर्निंग शोज, जिसमें सबसे पहले है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मांगा रीडर्स के अकॉर्डिंग काफी छोटी थी और इसको एज अ मूवी रिलीज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इस आर्क को एज अ सीरीज ही एयर किया जाएगा। बस लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी इसके फर्स्ट एपिसोड और सीजन 3 के लास्ट एपिसोड को मिलाकर एज अ मूवी थिएटर्स में स्क्रीन किया जाने वाला है, क्योंकि भाई जब तक भैंस दूध दे रही है दूते रहो। नेक्स्ट अप माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 MHA इज बैक और ये सीजन कवर करेगा मांगा के स्टार एंड स्ट्राइप आर्क को। एनिमे इस आर्क के बाद अपनी आखिरी आर्क में एंटर कर जाएगा जो है फाइनल वॉर आर्क, और ये आर्क मांगा में अभी भी ऑनगोइंग है तो सीजन शायद इसको टच ना करे। नेक्स्ट है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं अब तक ब्लीच पर नहीं आ पाया हूँ, बट फिलहाल इस आर्क का थर्ड पार्ट आने वाला है एंड पोटेंशियली ये इस आर्क का लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट इज ड्रैगन बॉल दाइमा। ये ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का एक स्पिन ऑफ होने वाला है और ये एनिमे ओरिजिनल होगा। इसकी स्टोरी में गोकू और बाकी जी फाइटर्स बच्चों में बदल जाएंगे और इसकी स्टोरी इसी मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करेगी। काफी ड्रैगन बॉल फैंस इसके लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल वाली वाइब दे रहा है जो ड्रैगन बॉल जी से पहले वाला फेज था। नेक्स्ट इज क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3। ये काफी पॉपुलर एनिमे है और ये एक ऐसे स्कूल की कहानी है जहां स्टूडेंट्स को रैंक दी जाती हैं और उनके रैंक के बेसिस पर ही उनको ट्रीट किया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल एनिमे है और इसके दोनों सीजन्स म्यूज एशिया पर अवेलेबल हैं और थर्ड सीजन भी फिलहाल एयर हो रहा है। नेक्स्ट अप इज बीस्टार्स फाइनल सीजन। जिनको नहीं पता, बीस्टार्स एक काफी पॉपुलर एनिमे है अमंग द फरीज। फ्लाइंग बीस्ट इसके बहुत बड़े फैन हैं। इट हैज ऑल द कैरेक्टर्स एज एनिमल्स और ये एक मर्डर मिस्ट्री की तरह स्टार्ट होता है, बट द स्टोरी इज वे मोर देन जस्ट अ मर्डर मिस्ट्री और ये फाइनल सीजन इसकी स्टोरी को कंक्लूड करेगा। नेक्स्ट इज मुशोको टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2। मेरा फेवरेट एनिमे लौट रहा है पार्ट 2 के साथ और बस इससे ज्यादा मुझे क्या कहने की जरूरत है। टावर ऑफ गॉड सीजन 2। किसी को याद है एनिमे? 2020 में एक कोरियन मानवा अडेप्ट हुई थी टावर ऑफ गॉड नाम से एंड 12 एपिसोड्स का एक सीजन देके गायब हो गई एंड नाउ इट इज रिटर्निंग विद अ सीजन 2। जिनको कुछ याद नहीं हो वो जाके उसको रिवॉच कर सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड एंड शुड हैव बीन कंटिन्यूड थोड़ा सा जल्दी। काफी लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल मानवा की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लाइक एट द लेवल ऑफ वन पीस। सो देखते हैं कि सीजन 2 हमें क्या ऑफर करता है। ब्लू लॉक सीजन 2। ब्लू लॉक फॉर सम रीजन 2023 की बेस्ट सेलिंग मांगा रही, पता नहीं कैसे, बट आई गेस द एनिमे एडेप्टेशन वाज सो गुड कि मांगा के सेल्स स्टार्ट टॉप पर चले गए। ओशिनोको सीजन 2। ये एनिमे लास्ट ईयर सुनामी की तरह आया था विद इनिशियल फर्स्ट एपिसोड्स एंड देन उसके बाद उतनी ही तेजी से चला भी गया, बट इट इज गोइंग टू रिटर्न विद अ सेकंड सीजन एंड ये सीजन मांगा के 2.5D स्टेज प्ले आर्क को अडेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज ग्रेट प्रिटेंडर रेस्प्लूटो। ग्रेट प्रिटेंडर फिट स्टूडियो का एक ओरिजिनल एनिमे है एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर। इस एनिमे का मेन फोकस है कॉन आर्टिस्ट पर जो लोगों को पागल बनाकर लूटते हैं। रेस्प्लूटो इस एनिमे की एक मूवी होगी जिसे अगेन विट स्टूडियो ही एनिमेट कर रहा है। So that's it। काफी सारे एनिमे हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं एंड इनके अलावा भी और नाम हैं जो इस साल आने वाले हैं। खाली नाम सुन लो। सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, मूनराइज, राइजिंग इंपैक्ट, डेड डीमंस, डेड डिस्ट्रक्शन, ब्लू एक्सॉर्सिस्ट, शिमाने इल्यूमिनाटी सागा, किमिनो तोदो के सीजन 3, कोनोसुबा सीजन 3 और शायद वन पंच मैन सीजन 3 भी। ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं मिली है बट रूमर्स हैं कि वो इसी साल आ सकता है। और उजुमाकी जो 2020 से आ ही रहा है, होपफुली इस साल हमें देखने मिल जाए। कमेंट्स में लिखो तुम किस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।